पुराने शहर के एक कोने में यादों की किताबें नाम की एक पुरानी किताबों की दुकान थी। चलाने वाला था 62 साल का बुजुर्ग रघु काका। बहुत कम बोलते थे, बस हर दिन अपनी डायरी में कुछ लिखते रहते। एक दिन एक युवती अनन्या दुकान में आई। उम्र लगभग 22 साल। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। अनन्या, ये मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी। ये डायरी किसी रघु को देनी है। रघु काका ने डायरी हाथ में ली। देखा, ऊपर लिखा था, विष्णुनाथ से रघु को अंतिम पत्र। रघु काका के हाथ कांपने लगे। कहानी हमें 50 साल पीछे ले जाती है। फ्लैशबैक। रघु और विष्णुनाथ कॉलेज के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने साथ में बड़े बड़े सपने देखे थे। लेकिन एक लड़की मीरा दोनों की जिंदगी में आई। मीरा से दोनों को प्यार हो गया। रघु ने चुप रहना चुना, पर विष्णुनाथ ने मीरा को प्रपोज किया। मीरा ने रघु से प्यार किया था, लेकिन कभी कहा नहीं। नाराज होकर रघु दोस्ती तोड़कर चला गया। फिर कभी नहीं मिले। वापस वर्तमान में डायरी में विष्णुनाथ ने लिखा था, रघु, मैंने मीरा को खो दिया, तुझे भी। अब जीवन में सिर्फ पछतावा है। अगर तू ये पढ़ रहा है तो माफ कर दे। रघु काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर इस दिन का इंतजार किया और अब माफ भी कर दिया। अंतिम पंक्ति। अनन्या ने धीरे से पूछा, मीरा कौन थी? रघु बोले, तुम्हारी दादी। पात्र राजू, गांव का एक 16 साल का लड़का। पिता रमेश, किसान शिक्षक। मिश्रा सर राजू एक छोटे गांव में रहता था। उसके पिता चाहते थे कि वो खेती सीखे, लेकिन राजू को पढ़ाई से प्यार था। पर गांव में न तो अच्छा स्कूल था, न किताबें। एक दिन मिश्रा सर ने स्कूल में कहा, जिसके पास सपना है उसके पास रास्ता भी होगा। राजू ने ठान लिया, वो रोज खेत में काम करने के बाद रात को पढ़ाई करेगा। गांव में बिजली नहीं थी, तो वो मिट्टी के चिराग से पढ़ता। लोग हंसते थे, किसी गरीब किसान का बेटा क्या अफसर बनेगा। पर 4 साल बाद एक दिन अखबार की हेडलाइन, राजू यादव गांव के पहले IAS अधिकारी बने। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। वही लोग जो उसे हंसते थे, अब उसके पैरों की धूल लेना चाहते थे। अंत में राजू ने कहा, सपने बड़े होने चाहिए, हालात नहीं। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया